विश्वानि देवचरितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेदप्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 43वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टारिश हैं सप्तगु, आंगिरस, देवता, इंद्र, वैकुंठ। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जगद्भादय दक्षिणमिन्द्रहस्तम् वसो जवो वसुमते वसो नाम् विद्माहित्वा गोपतिं शोरगो नामस्मभ्यम् जत्रम् वृषणम् रजिन्दाः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से उत्तम धन वैभव की प्रार्थना की गई है। जीवन जब वैभवशाली होता है, धन युक्त होता है, तभी धन्य हो पाता है। तो धन के बीज रूप हैं। उस समय केवल मुद्रा ही धन नहीं था, मुद्रा का संभवतः प्रचलन भी नहीं था। गोधन, पुत्र धन, प्राणी धन, सम्मान धन, यही सब धन के अंतर्गत विशेष रूप से माने जाते थे। तो इंद्र जो हैं वे वसु नाम वसुपते। वसु नाम माने बहु नाम, धना नाम स्वामिन। तो हे वसु नाम वसुपते इंद्र, हे बहु नाम धना नाम स्वामिन इंद्र, हे धनाधिपति इंद्र, वयम ते दक्षिणम हस्तम, हम तुम्हारे दक्षिण यानी दाहिने हाथ को और उसके आश्रय को पाने के इच्छुक हैं, क्योंकि हम सब वसुयव धन पाने की कामना करते हैं। तो दक्षिणम हस्तम, इसलिए हम तुम्हारे दक्षिण यानी दाहिने हाथ की कामना करते हैं, क्योंकि दाहिना हाथ ही देता है। तो देने वाले हाथ की ही कामना की जाएगी। इसलिए दक्षिणा क्या कहा जाता है? दान दक्षिणा, क्योंकि वह दक्षिण हाथ से दी जाती है। बाएं हाथ से कोई चीज शत्रु को दी जाती है, मित्र को नहीं। तो इसी आशय को व्यक्त करते हुए ऋषि कह रहा है कि हम सब तुम्हारे उपासक, तुम्हारे दक्षिण हस्तम, दक्षिण हाथ से पाने वाले दान दक्षिणा की कामना करते हैं, क्योंकि हम सब वसुयव धन के इच्छुक हैं। बिना धन के जीवन धन्य नहीं हो पाता। तो धन की तमाम कोटियां हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। विद्या धन, मान धन, धन की विविध कोटियां हैं। मुद्रा धन तो संभवतः उस समय प्रसिद्ध भी नहीं था। तो जगृंभ हम सब ग्रहण करना चाहते हैं। गोपति, गोपति माने गायों के स्वामी। हे इंद्र, तुम गायों के स्वामी हो, जो उस समय का सबसे बड़ा धन था। और इस रूप में विद्म, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी महत्ता को स्वीकार करते हैं। अस्मभ्यम, हम सब भक्तों के लिए, उपासकों के हेतु। चित्रम माने आश्चर्यजनक। विषम कामना पूरक। रईम, रई माने धन, दाह माने दो। तो जो धन दो वो चित्रम माने आश्चर्यजनक हो, लोग देख करके दंग रह जाएं। तो ऐसे चित्र विचित्र धन को, और कामना पूरक, जो इतना श्रेष्ठ हो कि कोई कामना रही न जाए।
तो ऐसे विषम माने धन को रईम, तो विषण तो कहते हैं कामना वर्षक, यह धन का विशेषण है। तो रईम दाह, धन को दो जो कैसा हो, विषण हो, यानी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला हो। तो हे धनाधिप, विविध धनों के स्वामी इंद्र, हम सब वैभव की कामना करने वाले हैं, क्योंकि वैभवहीन जीवन नारकीय जीवन होता है। इसलिए हम धन वैभव से भरा पूरा जीवन चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं। तुम्हारे दाहिने हाथ का हम आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही प्रदान करता है। तुम गायों के स्वामी हो, उस समय गोधन सबसे बड़ा धन था। हमें आश्चर्यजनक कामनाओं के परिपूर्ण करने वाले धन को प्रदान करो। हे इंद्र धनाधिप देव प्रबल, हम धन की इच्छा वाले हैं। हे इंद्र धनाधिप देव प्रबल, हम धन की इच्छा वाले हैं। हम तेरी दक्षिण सबल भुजा का आश्रय लेने वाले हैं। हे इंद्र देवता शूरवीर, तुम गायों के स्वामी महान, विस्मय कारक इच्छा पूरक वैभव हमको कर दो प्रदान। ओम 10:47:2 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स्वायुधम् स्वरसं समेधम् जतः समुद्रम् धरुणम् व्रजेताम् चरकृत्यम् शंस्यम् भोरिवारभस्मभ्यम् जत्रम् वृषणम् व्रजन्ताः। इस दूसरे मंत्र में महान इंद्र से महान वैभव की कामना की गई। इंद्र कैसे हैं? वे स्ववशम शोभन रक्षण वाले हैं, यानी उनकी रक्षा शुभ प्रदान करती है, शुभ की वर्षा करती है। वे जिसकी रक्षा करते हैं वह शुभ को ही प्राप्त होता है। सुनीथम, वे सुंदर नेत्र वाले हैं। और कैसे हैं इंद्र? चतुः समुद्रम धरुणम, चारों समुद्रों को यश से परिपूरित करने वाले हैं। यानी चारों समुद्र जो हैं और उनसे घिरी हुई जो धरती है, उसमें उनके यश का प्रसार है। तो रई राम चक्रत्यम, रई राम माने धनों के, जो चक्रत्यम माने पुनः पुनः संपादन करने वाले हैं, पुनः पुनः प्रदान करने वाले हैं। संशम, जो इंद्र संश हैं, यानी अस्तुत्य हैं, प्रशंस हैं। देखिए संश शब्द होता नहीं, तो संशा है, तो संशा तो हम आपकी संशा करते हैं तो लोग कुछ चौंक भी सकते हैं, लेकिन प्रशंसा कह दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शब्द संशय है, पूरा उपसर्ग लगा है। हे इंद्र तुम संशय हो, यानी प्रशंस्य हो, प्रशंसा योग्य हो। भूरिवारम, तुम अत्यंत दुख निवारक हो। भूरिवारम, दुख के निवारक हो। ऐसे हे इंद्र असमभ्यम, हम सबको, चित्रम माने आश्चर्यजनक, विषम माने वर्षक, सुख की वर्षा करने वाले, और आश्चर्यजनक का मतलब है जिस धन को देखकर सब चकित हो जाएं। तो ऐसे चित्रम आश्चर्यजनक, विषम सुख वर्षक, रईम दाह, धन को हमें
दो, हे शोभन आयुधधारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, श्रेष्ठ संरक्षक, शोभन नयनों वाले, चारों समुद्रों में जिनके यश का विस्तार है, ऐसे इंद्र जो धन धारक हैं, धनों को पुनः पुनः संपादन अथवा प्रदान करने वाले हैं, जो इंद्र अस्तुत्य हैं, जो दुख निवारक हैं, हे इन गुणों से परिपूर्ण इंद्र देवता, हमें ऐसा धन दो जिसको देख करके लोग सब आश्चर्य में पड़ जाएं और जो सभी कामनाओं का, सभी प्रकार के सुखों की इच्छाओं का परिपूर्ण करने वाला हो। शोभन आयुध शोभन दृग हैं, शोभन आयुध शोभन दृग हैं, संरक्षक श्रेष्ठ कहाते हो हे इंद्र। शोभन आयुध शोभन दृग हैं, संरक्षक श्रेष्ठ कहाते हो, चारों समुद्र में व्याप्त सुयश से महिमा भूरी बढ़ाते हो। हे इंद्रदेव धन धारक हो, फिर धन को करते प्रदान, हमको विचित्र इच्छा पूर्वक धन दान करो सुरपति महान। ओम 10:47-3 देवता इंद्र शीर्षक पुत्र धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुब्रह्माणं देववन्दं बृहन्तमरङ्गभेरं वृधबध्नमिन्द्र श्रुतरशमग्रमभिमातशाहमस्मभ्यं जत्रं वृषणं रजिन्दाः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता हमें यानी हम उपासकों को सर्वगुण संपन्न पुत्र दें। तो देखिए, ऋषियों के पहले पुत्र होते थे। हम सब जो हैं वो ऋषियों की संतान ही तो हैं। हमारा गोत्र ऋषियों से संबंधित है। तो अब तो जो साधु होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं आज के जमाने में, वे मतलब प्रत्यक्ष रूप से जब स्त्री नहीं रखते तो पुत्र कैसे होंगे, भले उनके पुत्र नाजायज ढंग से जहां तहां हों। तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जो ऋषि महात्मा होते थे, संत होते थे, वो पुत्र परिवार से युक्त होते थे। अब फिर यह प्रथा कहां से आई? यह प्रथा बौद्धों से आई। वैदिक धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म चला। तो वेद में था कि हमको पुत्र पौत्र परिवार दो, तो बौद्धों ने कहा या बुद्ध ने कहा, जो परिवर्तक थे, कि हमें पुत्र परिवार नहीं चाहिए। वेद में कहा गया कि हमको धन दो, तो उन्होंने कहा हमको धन नहीं चाहिए। तो ये विरोधी भावना जो उत्पन्न हुई, इसने देश का बड़ा अहित किया। अंत में काम वृत्ति बड़ी प्रबल वृत्ति है, यह प्रकृति प्रदत्त वृत्ति है। हुआ क्या? बौद्ध बड़े भ्रष्ट हो गए और अपना इंद्रियों को, अपने कामेंद्रिय को संयमित न कर पाए। परिणाम क्या हुआ कि दुनिया को मूर्ख बनाने लगे और कहने लगे कि बस बुद्ध भगवान की पूजा कर लो, खूब व्यभिचार करो, खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ। पंचमकार उन्होंने कह दिया, मुद्रा, मैथुन, मीन, मत्स्य, मछली खाओ, मांस खाओ, जो खूब भक्षा भक्ष खाओ। मुद्रा धन खूब जमा करो, कोनो बात नहीं। मुद्रा, मैथुन, मीन, मत्स्य सब उन्होंने यानी पंचमकार को धार्मिक स्वतंत्रता दी और कहा बस बुद्ध भगवान के आगे सिर झुका लो और जौन मन कहा तौन करो। अब वही प्रभाव कुछ आज के संतों पर भी है। वे बस मूर्ति की पूजा कर लें और बस सब कुछ करें।
सब माफ है, तो वो मतलब अगर है तो बौद्धों का प्रभाव है। हमारे यहाँ के जो वैदिक संत महात्मा ऋषि थे, उनके पुत्र पौत्र होते थे, क्योंकि ये वासनाएं ऐसी हैं कि इनके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। काम भावना प्रबल भावना है। पुष्पों, वृक्षों, लताओं में भी काम भावना होती है। काम भावना ना हो तो हम लोग भूखों मर जाएं। काम भावना से ही पौधों में, फसलों में अन्न होता है, फूलों में फल लगता है। फल जो है वो वृक्षों के काम भावना का प्रतिफल है। अन्न जो है वो फसलों में पौधों की काम भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। पशुओं में जो हम दुग्धाज पाते हैं, अगर काम भावना ना हो तो बछड़े न पैदा हो, फिर दुग्ध के काज से हम वंचित हो जाएं। तो काम भावना जो है वो प्रकृति की एक देन है, उसे पूरित होना चाहिए। हाँ, मनुष्यों में जो उच्छल वृत्ति होती है वो बुरी है। काम हमारे यहां देवता माना गया है, कामदेव। लेकिन भाई, हम जब अति कर जाते हैं तो अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। तो काम संयमित काम भावना का हमारे यहाँ प्रचलन था। पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या केवल पुत्र पैदा करने के लिए की जाती है, भोग विलास के लिए नहीं। तो यह भी कहा गया है पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तो इस अर्थ में हम देखें और वैदिक सत्य को भी समझें। वैदिक सत्य कहता है कि पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन ऐसा पुत्र हो जिनका गुण कथन किया जा रहा है। क्योंकि पुत्र अगर ठीक रहा तब तो सुख देगा, और अगर ठीक नहीं रहा तो जितना सुख देता है उसे 10 गुना दुख देगा। धन आप कमाए हो, लाए हो, अगर पुत्र बिगड़ गया तो एक ही बार में फांसे पर चढ़ा के सब बर्बाद कर देगा। नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी निकल गया तो फिर बोलोगे तो पिता को ठोक भी देगा। तो भाई, इसलिए पुत्र सुपुत्र हो। इसलिए ऋषि ने पुत्र की इच्छा की इंद्र से, लेकिन वो पुत्र कैसा हो उसको भी बताया है। तो पुत्र का अर्थ होता है पूनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। जो नरक से रक्षा करे हुए पुत्र है। तो नरक तो घर में है, और नरक और स्वर्ग भी घर में है। जो घर को नरक बनाए दे तो पुत्र नहीं है, वो तो शत्रु है। तो इंद्र से, जो देवों के अधिपति हैं, उनसे ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्र, हमें पुत्र दो, लेकिन वह पुत्र कैसा हो तो ब्रह्मांडम अस्तुति परायण हो, देवपरायण हो, नास्तिक न हो। देववंतम, वह देवों से प्रेम रखता हो। बृहंतम माने व्यापक हो, महान हो। पुरुम माने उसका यश बहुत व्यापक हो, यशस्वी हो। गंभीरम माने गंभीर हो, उथला न हो, फिसले मस्तिष्क का और विचारों का और भावों वाला न हो, गंभीर हो। और कैसा हो? बुद्धनम, व्यापक ज्ञान वाला हो। और श्रुत ऋषिम, वह व्यापक दृष्टि वाला हो। उग्रम माने तेजस्वी हो। अभी मातशाहम, और शत्रु को दमन करने वाला हो। अभी मातशाहम,
ऐसा न हो कि कोई डांट दे तो भाग खड़ा हो दुम दबाए के। अभिमाति हम वो जो शत्रु हैं उनको परास्त करने वाला हो। तो हे इंद्र देवता, आप सक्षम हो, दानी हो, तो अस्मभ्यम चित्रम विष्णुम रईदा, हम सब के लिए ऐसा विचित्र, विष्णु माने बलवान, रई माने धन, तो बलवान पुत्र धन, दाह माने प्रदान करो। तो हमें विलक्षण कामना पूरक पुत्र रूपी धन प्रदान करो। हे इंद्र देवता, तुम हमें स्तुति परायण, देवपरायण, महान प्रथित ज्ञानी, तेजस्वी, शत्रु दमन करता, अद्भुत कामना पूरक बलवान पुत्र रूपी धन प्रदान करो। हे इंद्र, हमें वह पुत्र रत्न कर दो प्रदान जो स्तुति देवपरायण हो, जो हो महान, हो ज्ञानवान, जो शत्रु दमन करता भरता, अद्भुत बलशाली हो, महान कामना पूर्ति करता, ऐसा सुत रूपी धन दो हमें दान। ओम 10:47 4 देवता इंद्र शीर्षक पुत्र धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनद्वाजम् विप्रवेरम् दरत्रम् धनस्प्रदम् शशपांसम् सुदक्षम् यस्य हनम् भोर्भिरमिन्द्र सत्यमस्मभ्यम् जत्रम् वृषणम् रजिन्दाः। इस चौथे मंत्र में भी उत्तम गुणों से युक्त वीर पुत्र की कामना की गई। इंद्र, हे देवेंद्र, हम सबको रईम पुत्र रूपी धन, दाह माने दो, प्रदान करो। तो वो कैसा हो? सनद्वाजम, अन्न धन से संपन्न हो, दरिद्र न हो, विप्रवीरम, वह मेधावी हो, विप्र माने ज्ञानी होता है, वीरम माने श्रेष्ठ, तो वह मेधावी हो, श्रेष्ठ ज्ञानी हो। और कैसा हो? तरुत्रम, तारक हो, तारक माने दुखों से पार लगा देने वाला हो। पुत्र का अर्थ ही होता है पू नाम नरकम, पू नरक को कहते हैं, और त्रा माने त्रायते, तो पू नाम नरकम त्रायते इति पुत्र। तो तरुत्र हो माने हम सबको नारकीय जीवन से पार लगा देने वाला हो, न कि घर को नरक बना देने वाला हो। धनस प्रथम, वह धन से घर को भर दे। धनस प्रथम माने धन से पूरक हो। सुषवांसम, और कैसा हो? वर्धमान हो, यानी धन को और गृह को, उसकी मर्यादा को, उसके सुख सौभाग्य को विकसित करने वाला हो, वर्धमान हो। और कैसा हो? सुदक्षम, दक्ष हो, निपुण हो, यह नहीं कि उसको कुछ सोचबेन करे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, दक्ष हो कार्यों में। और कैसा हो? दस्युहनम, जो दुष्ट शत्रु हैं उनको मार डालने वाला हो। और कैसा हो? पूर्वभिलम, जो शत्रु हैं उनके पुरों को जला देने वाला हो, उनको जड़ से उखाड़ फेंक देने वाला हो। और कैसा हो? सत्यम, सत्यशील हो, झूठ और बहानेबाज न हो। तो ऐसे पुत्र रत्न को हे इंद्र देवता अस्मभ्यम देहि, हम सबको दो। तो हे इंद्र, अन्न धन धान्य संपन्न, मेधावी, तारणकर्ता, धन पूरक,
प्रगतिशील, श्रेष्ठ बलपूर्ण, शत्रुहंता, शत्रुपुर ध्वंसक, सत्यशील युक्त, अद्भुत बलवान, कामनाओं को परिपूर्ण कर देने वाला पुत्र रूपी धन हमें कृपया प्रदान करो। हे इंद्र, हमें संपन्न पुत्र दो, मेधावी जो हो बलवान, शत्रु निहंता, अरिपुर ध्वंसक, सत्यशील हो परम सुजान, अद्भुत हो, कामना पूर्णकारी हो, अतिशय शक्तिमान, ऐसा उत्तम पुत्र रूप धन, ऐसा उत्तम पुत्र रूप धन इंद्र देवता करो प्रदान। ओ 10:47:5 देवता इंद्र शीर्षक वीर गुणी पुत्र हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अश्वावन्दम् रथिनम् वीरवन्दम् सहस्रिणम् शतिनम् वाजमिन्द्र भद्रौरादम् विप्रवीरम् स्वरशामस्मभ्यम् जत्रम् वृषणम् रजिन्दाः। इस पांचवें मंत्र में आदर्श पुत्र रूपी धन की कामना की गई है। इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र, हमें ऐसा पुत्र दो जो अश्वावंतम, जो अश्वों से युक्त हो। उस समय अश्व सबसे उत्तम धन माना जाता था। उस समय का हेलीकॉप्टर जो था वो पुत्र ही था, और अश्व ही थे हेलीकॉप्टर के रूप में। तो हेलीकॉप्टर की तरह तीव्र पुत्र हो, और वह अश्व माने उच्च कोट की सवारी से, जो उस समय अश्व था जिसको हमने कहा कि हेलीकॉप्टर उस युग का था। तो इंद्र देव, तुम हमें ऐसा पुत्र दो जो अश्वों वाला हो, और कैसा हो? रथिनम, जिसके पास रथ हो। वीरवंतम माने जो योद्धाओं से घिरा रहे, वीरवंत हो, तो जो स्वयं वीर हो और जिसके आसपास बली वीर लोग रहें। तो यह एक आदर्श पुत्र की कामना है। पुत्र रहा और वह मजाक का, उपहास का पात्र बना रहा तो क्या लाभ? तो हमको ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। हे इंद्र, तुम हमें ऐसा पुत्र दो जो अश्व वाला हो, जो रथ वाला हो, वीर पुरुष जिसको घेरे हों, जिसके गुणों के कारण वीर उसका आश्रय लेते हों, और जो संपन्न हो। कैसे? सहस्रनाम शतिनम, सहस्रनाम माने हजारों, शतिनम माने सैकड़ों। तो ये सब अनंता बोधक हैं। सैकड़ों, हजारों कह दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 99 के बाद आने वाला 100 नहीं, या सहस्र का मतलब हुआ कि अनंत। तो हमको सहस्रनाम शतिनम बाजम माने बलवान। बाज बलवान को कहते हैं, बाज अन्न को भी कहते हैं। तो हमको सहस्रों हजारों प्रकार के बलों से युक्त वीर पुत्र दो। भद्रवातम, कल्याणकारी सेवकों से जो युक्त हो, उसके पास सेवक हो, वो तमाम सेवकों से युक्त हो। लेकिन वे सेवक कैसे हो? भद्रवातम, कल्याणकारी हो, चोर धोखेबाज चांडाल न हो। तो भद्रवातम माने कल्याणकारी हो, और कल्याणकारी सेवकों से वह पुत्र घिरा रहे। विप्रवीरम,
विप्र माने ज्ञानी, वीर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ ज्ञानियों से युक्त हो, स्वयं ज्ञानी हो और श्रेष्ठ ज्ञानियों का समूह उसके आश्रय में रहे, उसके चारों ओर लगा रहे। और स्वरशाम, जो सबको सुख देने वाला हो, चोर चंडाल या बाहुबली न हो कि जिसको देखो उसको दबाता फिरे, तो वो इस प्रकार से धन वैभव संपन्न और वीरों और अनेक प्रकार के गुणवानों से युक्त हो, लेकिन साथ साथ स्ववर्षाम, सबको सुख देने वाला हो, अपने बाहुबल से, अपने जनबल से, धन बल से किसी को दबाने वाला हो। अस्मभ्यम, हम सबके लिए, चित्रम विश्रम रहीम दाह, इस प्रकार से चित्रम माने अद्भुत, विश्रम माने बलशाली, पुत्र रहीम दाह, पुत्र रूपी धन को हे इंद्र देवता प्रदान करो। तो हे इंद्र, अश्वों से युक्त, महारथियों से युक्त, वीर योद्धाओं से घिरा हुआ, सैकड़ों हजारों कल्याणकारी सेवकों से युक्त, वीर बलवान ज्ञानी पुरुषों से युक्त, सबको सुख देने वाला, अद्भुत बड़ी कामनाओं इच्छाओं को परिपूर्ण कर देने वाला पुत्र रत्न, हे भगवान हमको प्रदान करो। महारथी हो, अश्वयुक्त हो, महारथी हो, अश्वयुक्त हो, संगवीर योद्धा, घन घोर, शत सहस्र उत्तम सेवक हो, ज्ञानी जन हो, चारों ओर सबको सुख देने वाला हो, अद्भुत बल संपन्न महान, मनोरथों का पूरक सुत, हे इंद्र देवता करो प्रदान। ओम 10:47 देवता इंद्र शीर्षक कामना पूरक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रसप्तमृतधेयं सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छा जिगाते य आङ्गिरसो नमसा वसद्योऽस्मभ्यं चित्रं वृषणं रजिन्दाः। इस छठे मंत्र में सप्तक नाम के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं इंद्र से, और देवों से भी प्रार्थना करते हैं। तो पिछले दो मंत्रों में तो उन्होंने श्रेष्ठ पुत्र की कामना की, जिनके गुण का कथन किया गया है, लेकिन इस छठे मंत्र में वे स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं। वे किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करें, वे कैसे हों, इस प्रकार का कथन है इस मंत्र में कि हम, हे इंद्र भगवान, ऋत धृतिम सत्कर्म निष्ठ हों और सत्कर्मा हों, सुमेधाम माने शोभन प्रज्ञा वाले हों, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हों, और कैसे हों, बृहस्पतिम व्यापक मंत्रों के स्वामी हो, हमें मंत्रों का ज्ञान हो, उसके रहस्यों को हम विधिवत समझें। सप्तगुम मतिम जिगाति, मुझ सप्तग नामक मंत्र दृष्टारिष को उत्तम ज्ञानवती बुद्धि मिले। यह आंगिरस नमसा उपसद्य, जो आंगिरस कुलोत्पन्न है, वह यह ऋषि सप्तग श्रेष्ठ हो, सत्कृत्यों से युक्त हो,
एतदर्थो नमस्कार पूर्वक अन्य देवों की शरण में भी जाना चाहता है। अस्मभ्यम हमें चित्रम वृषणम रईम दाह, अद्भुत चित्र विचित्र कामनाओं का पूरक धन प्राप्त हो। सत्कर्मनिष्ठ शोभन प्रज्ञ और मंत्रों के स्वामी विशेषज्ञ अंगिरा कुलोत्पन्न मुझ सप्तक ऋषि को उत्तम सज्ञान संपन्न सुमति मिले। मैं देवों के अनुग्रह की उपलब्धि हेतु नमन पूर्वक उनके समीप जाता हूं। वे सब हमें अद्भुत कामना पूरक धन धान्य प्रदान करें। मैं सप्तक ऋषि शोभन प्रज्ञ अंगिरा वंशज कर्मठ कहलाऊं। मैं मंत्रों का हूं विशेषज्ञ, सद्ज्ञान युक्त सन्मति पाऊं। पा सकूं अनुग्रह देवों की, मैं नमन पूर्वक ढिग जाऊं। अद्भुत कामना सुपूरक जो मैं ऐसा उत्तम धन पाऊं। 10:47 देवता इंद्र शीर्षक सुखप्रद धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। वनेवानो मम दोदास इन्द्रम् स्तोमाश्चरन्ति सुमतिर्जानाः। हृदस्पृशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यम् चित्रम् वृषणम् रजिन्दाः। इस सक्रिय मंत्र में जो सप्तक ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं, वे अपने द्वारा दृष्ट मंत्रों को इंद्र तक पहुंचने की कामना करते हैं। वे यह कामना करते हैं कि उनके स्त्रोत इंद्र तक पहुंचे। उनके स्त्रोत सद्भावना युक्त हैं, सद्बुद्धि युक्त हैं, हृदय स्पर्शी हैं और मनोयोग पूर्वक रचित हैं। इसलिए वे हमारे इंद्र विषयक स्तुति मंत्र इंद्र के पास जाएं और इंद्र देवता हमें धन धान्य प्रदान करें। तो वनिवाना माने सद्भाव युक्त। यह सब विशेषण ऋषि द्वारा रचित मंत्रों के हैं कि हमारे मंत्र कैसे हैं। वनिवान है माने सद्भाव युक्त हैं। दूताशा माने दूत सदृश हमारे संदेशों को, हमारी भावनाओं को हमारी उपास्य तक ले जाने वाले हैं। मम अस्तोमा मेरे अस्तमन स्तुति मंत्र सुमति सुंदर मति वाले, सुंदर बुद्धि वाले हैं। हृदय स्पर्शा ये हृदय स्पर्शी हैं। मनसा वच्यमाना ये मनोयोग पूर्वक रचित हैं। अस्मभ्यम चित्रम विष्णुम रईदाह ये अस्मभ्यम माने हम सबके लिए, चित्रम माने अद्भुत, विष्णुम माने वर्षक कामना पूरक, रईम माने धन को, दाह माने दें। सद्भावपूर्ण सद्बुद्धि युक्त मेरे ये स्तुति मंत्र जो दूत हैं वे दूत के समान इंद्र के सन्निकट जाएं, उन्हें अपनी व्यथाएं सुनाएं। ये अस्तवन हृदय स्पर्शी हैं, मनोयोग पूर्वक रचित हैं। इंद्र हमें अद्भुत सुख वर्षक धन प्रदान करें। हमारे स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को सुने। सद्भावपूर्ण सद्बुद्धि युक्त स्तवन हमारे मन भाए। सद्भावपूर्ण सद्बुद्धि युक्त स्तवन हमारे मन भाए। ये दूत समान भाव प्रेरित हो देवराज के ढिग जाएं।
अस्तमन हमारे हृदय स्पर्शी है सुरुचिपूर्ण रचना विधान, है सुरुचिपूर्ण रचना विधान, अद्भुत सुख वर्षक धन हमको वे इंद्रदेव कर दें प्रदान। ओम 10:40:8 देवता इंद्र शीर्षक धन वैभवार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। यत्त्वाजामि तद्धि तन्न इन्द्र बृहन्तम् क्षयमसमञ्जनानाम् अभितद्यावा पृथिवे गृणीता भस्मभ्यम् चित्रम् वृषणम् रजिन्दाः। इस 8वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र से एक विशाल सर्वोत्तम प्रशंसित भवन की कामना की गई, क्योंकि भवन नहीं रहेगा तो फिर जब घर नहीं तो फिर कुछ नहीं। घरनी भी घर ही के आश्रित है, तो घर और एक सुविधापूर्ण सुंदर घर जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये देखिए मंत्र बता रहा है कि भाई कुटिया में बीतने वाला जीवन कोई जीवन नहीं है, जहां पानी टपक रहा हो, जहां ठीक से रहने की व्यवस्था न हो, सर्दी गर्मी से सुरक्षा न मिले, तो भाई ऐसा घर तो घर नहीं है। ये सब मध्ययुगीन कुंठा के परिणाम है, जहां यह कहा गया कि हमें यह नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कुटिया चाहिए, हमें। वैदिक ऋषि चाह रहा है कि हमको धन दो, हमको वैभव दो, हमको एक सुंदर महल दो, क्योंकि जब हम सब तरह से परिपूर्ण रहेंगे तभी तो लोग सेवा कर पाएंगे, तभी भजन कर पाएंगे। घर ऐसा हो कि टपक रहा हो पानी, धूप आके परेशान करे, कुत्ते बिल्ली हिंसक पशु उसमें घुस जाए, तो भाई भजन तो नहीं हो पाएगा, साधना तो नहीं हो पाएगी। साधना के लिए एक उत्तम स्थल चाहिए। तो यह यथार्थ है। तो वेद यथार्थ को कहता है और वह कुटी वाली जिंदगी नहीं चाहता है। इंद्र, हे देवराज इंद्र, त्वा तुमसे यामी माने याचना करता हूं। किस वस्तु की याचना करता हूं? कि न माने हम सबको। देखिए एक वचन नहीं है, बहुवचन है। मैं ही ऊंचा धन पाके खिलाऊं या नहीं, सबको दो। न हमको, हम सबको। तत् दधि, वह घर दो, वह महल दो, भवन दो, जो बृहंतम माने व्यापक हो, विशाल हो, जिसमें कोई अतिथि आ जाए तो उसको आश्रय मिल सके। यह नहीं कि अक्का कमरा है तो फिर जब हम ही नहीं उसमें रह पा रहे हैं तो दूसरे कैसे आश्रय पाएंगे। तो घर कैसा हो? बृहंतम हो, विशाल हो, और जना नाम असमम, लोगों के दृश्य में वो विशिष्ट हो। तत् द्यावा पृथ्वी अवगणिताम, उसकी द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और भूलोक प्रशंसा करें कि वाह भाई बड़ा दिव्य भवन है। असमभ्यम, हम सबके हेतु। चित्रम माने विचित्र, अद्भुत। विश्रम माने सुख वर्षक। रईमदा, धन भी दो। केवल घरे घर रहे और घर में धन न हो तो भाई उस घरे किस काम का? ईंटा पत्थर तो नहीं खाया जाएगा। तो इसलिए सबके सब होने के बाद फिर अद्भुत सुख वर्षक ऐश्वर्य भी हो। सुख वर्षक भी लगाया हो, ऐसा न हो कि चोरी का माल धरा हो और हरदम धड़ धड़ दिल करे कि ऐसा न हो कब छापा पड़ जाए। तो सुख वर्षक धन हो, ऐश्वर्य हो। तो हे इंद्र,
जो मैं तुमसे मांगता हूं वह दो, मुझे ऐसा विशाल महल दो जो विशिष्ट हो, जावा पृथ्वी उसकी प्रशंसा करें, हमको अद्भुत सुख वर्षक वैभव भी प्रदान करो। हे इंद्रदेव, याचना करूं, मेरी विनती पर ध्यान धरो, पूरी इच्छाएं करो नाथ, मेरा अपूर्व उत्थान करो। मुझको दो ऐसा भव्य भवन जो परम विलक्षण हो महान, मिल करें प्रशंसा धरा गगन, उत्तम सुखप्रद धन करो दान। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 46वें सूक्त के 8वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9289। यह जो सूक्त है वो इंद्र वैकुंठ से संबंधित है। तो इस सूक्त में धन के साथ साथ पुत्र की, उत्तम पुत्र की याचना की गई है, क्योंकि धन बहुत हो लेकिन यदि उसका भोक्ता वारिस पुत्र नालायक निकले तो वह धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा भी गया है कि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। भाई अगर कुपुत्र रहा तो धन संचय करने से लाभ ही क्या, वो धन को 1 मिनट में जुए में उड़ा देगा। सुपुत्र रहा तो फिर वो धन कमा भी लेगा। तो संतान पुत्र हो लेकिन कैसे हो, उत्तम हो, और इसके लिए तमाम उत्तमता के गुण बताए गए हैं। वो वीर हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी लोग उसके यहाँ आश्रय पावे, तो वह जो है सत्कर्मों से पुत्र बने। पूनाम नरकम तस्मात् प्रायते पुत्रः, तो अपने पुत्रत्व को सार्थक करे, वह शोभन गुणों से युक्त हो, वीरत्व से युक्त हो, और उसका आदर समाज में नहीं राज दरबार में भी हो, और इस प्रकार से वह सर्वरूपेण समर्थ हो, सर्वरूपेण सुखद हो। और इस प्रकार से पुत्र की कामना की गई है, धन के साथ साथ और धन की भी कामना की गई है। हम बता भी चुके हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वे पत्नी और पुत्र से युक्त होते थे। जैसा हमने संकेत किया, ये तो बौद्धों की जो वैदिक धर्म विरोधी थे वो वैदिक भावना के विपरीत सिद्धांत बनाए। उसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म ने देश में सनातन को नष्ट कर देने की इच्छा की, लेकिन वह अपने में व्याप्त दुर्गुणों के कारण अंत में नष्ट हो गया। भारत से तो बिल्कुल नष्ट हो गया। अब फिर पनप रहा है, लेकिन वो मेरे विचार से आगे वैदिक धर्म का ही आश्रय लेगा, सनातन विरोधी नहीं होगा। और साथ साथ धन की भी कामना की गई है। निर्धन जीवन कोई जीवन नहीं है, क्योंकि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह हो व्याघ्र से भरे जंगल में रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में निर्धन धनहीन दरिद्र जीवन बिताना ठीक नहीं। तो यह विचार कि अरब खरब लो संपदा, उदय रस लो राज, और तुलसी जो निज मरण है आवे कौने काज, यह मध्यम युग की कुंठा को प्रदर्शित करता है। मध्य युग ऐसा था कि धर्म को विचलित किया जा रहा था,
सनातन या वैदिक धर्म को नष्ट किया जा रहा था, वो मुसलमान बनाया जा रहा था धन के द्वारा। इसलिए धन की निंदा की गई। जहां न सुजत सुमत संपत्ति रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। जो वैदिक शाह रहा है कि हमको धन दो, यश दो, रूपम दे, जयम दे, यशो दे, दिशो दे, वो सब विपरीत होने लगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जहां न सुजस सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बह अनुदिन अठकाई। सरिता में बहते हुए व्यक्ति सहारा चाहता है, तो वो सहारा था त्याग का सहारा। क्योंकि धन और भूमि का लालच देकर के लोग जो हैं वे धर्म परिवर्तन कर देते थे। सनातन पर बड़ा घनघोर संकट छाया था। इसलिए यह विचारधारा एक युगीन प्रवाह के आधार पर आई। वैसे हमारी सनातन मान्यता है कि हम धन धान्य से संपन्न हों, हम निर्धन जीवन न बिताएं। और जो यह मान्यता है कि औरन को धन चाहिए बाभन, औरत को धन चाहिए बाभन को धन केवल भिक्षा, तो यह युगीन कुंठा है या युगीन मांग है। सदैव वैदिक धन धान्य चाहता है, क्योंकि जिस बादल में जल नहीं है वह बादल कभी सम्मान नहीं पाता है। तो धनहीन जीवन जीवन नहीं है, वैदिक धन की कामना करता है। तो और जो बाद में तुलसीदास जी आदि मध्यम युगीन कवि लेखक हुए, तो उनकी जो भावनाएं हुई कि जहां न सुमति सुजत संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। और जैसे कहा गया है पहले भी तमाम कथन के द्वारा, तो सब युगीन मांग थी। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि तुलसीदास कोई बिगड़े विचार वाले थे। वे समाज के संरक्षक थे और उन्होंने युगीन संकट से रक्षा का मंत्र दिया। लेकिन उन्होंने भी कहा कि धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा, बिना धन के धर्म कोई हो ही नहीं सकता है, उन्होंने भी कहा है। और तो हमें ऋषि के विचारों से, उसके मूल से अवगत होना चाहिए। और हम अपने सनातन के साथ, अपने धर्म के साथ, हिंदुत्व के साथ तब तक न्याय नहीं कर पाएंगे जब तक वैदिक मान्यता से हम जुड़ेंगे नहीं। वैदिक मान्यता में धन धान्य की कामना की गई है, लेकिन दान युक्त धन चाहिए, संग्रह के लिए नहीं। स्पष्ट कहा गया है कि हम जो है तो सूर्य चंद्र मसायु, हम सूर्य चंद्र के समान दान युक्त जीवन बिताएं। सूर्य चंद्र प्रकाश देते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं मांगते, बिल नहीं मांगते हैं। तो यह देव हैं, क्योंकि देते हैं, लेने की कामना नहीं करते हैं। तो सूर्य चंद्र की तरह जीवन हमारा हो। तो यह धन आवे तो दान के लिए आवे, अनुचित उपभोग के लिए, विलास के लिए धन न हो। तो धन की कामना की गई है, लेकिन धन की कामना दान के लिए की गई। इसलिए देव शब्द कहा गया है, ददात इति देवा, दो धातु से बना है। तो जो दान दे वही देव है। इसीलिए हमारे जो देव हैं वे सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, वायु हैं, मेघ हैं, पर्जन्य। तो ये सब देते ही रहते हैं, इसलिए देव है। तो जो मनुष्य देव है
मनुष्य को भी देव कहा गया है, लेकिन वो जो दे वही देव है। तो देवपूर्ण जीवन हो, धन हो, वैभव हो, और इस मंत्र में पुत्र की कई मंत्रों में कामना की गई है। और पुत्र वंश परंपरा का चलाने वाला होता है, लेकिन जो चीज जितना सुख देती है उतना दुख देती है। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो फिर बड़ी खराब हालत हो जाती है। और के दुख तो किसी से कहे भी जा सकते हैं, लेकिन भाई अपने का दुख किससे कहे। तो इसलिए भगवान से मांगो और ऐसे कर्म भी करो कि पुत्र सुपुत्र बन के रहे, और देवताओं से भी शक्ति मांगो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख देने वाला पुत्र ही होता है। अगर कुपुत्र बन गया तब तो जीवन नरक हो जाएगा। तो इसलिए सुपुत्र कैसा हो इसकी एक मजे की सूची दे देगी 3-4 मंत्रों में कि पुत्र ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो हमें यह वैदिक सत्य समझना चाहिए। और यह भी मैं संकेत कर देना चाहता हूं कि बौद्धों से प्रभावित जो आज की संत परंपरा है वह सही नहीं है, क्योंकि काम ऐसे स्वाभाविक वेग को कोई रोक नहीं पाता है। तो यह वैदिक भावना के विरोध में है कि जो संत लोग विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त भावना है, पशु पक्षियों में भी व्याप्त है। यहां तक कि हमने जैसा कहा कि फसलों में अगर काम भावना ना हो तो अनाज उत्पन्न नहीं होगा। वृक्षों में भी काम भावना है, उसमें भी स्त्री पुरुष हैं, और वे जब मिलते हैं कीड़ों के माध्यम से, ये लोग सब जानते होंगे तमाम लोग आप, कि तमाम जो मतलब हवा चलती है उसके माध्यम से जो उनके स्त्री और पुरुष वाले कण हैं वे मिलते हैं। अथवा जब आम बोता है या फसलें होती हैं तो तमाम कीड़े उस पर बैठते हैं, भंवरे आदि, तो उनके चरणों से उनके जो पराग हैं पुरुष वाले और जो स्त्री वाले पराग हैं परस्पर मिल जाते हैं और फसल आगे उगती है। अगर ये संयोग न हुआ तो फिर न फल लगेंगे न अन्न पैदा होगा। तो फसलें जब झूमती हैं, वृक्ष जब झूमते हैं, जब बौर आते हैं, जो बौर है वो क्या है? वृक्षों की काम भावना है। और जो फसलों में लगते हैं, बालियां लगती हैं, तो उनके कामना भावना की अभिव्यक्ति है। उसमें पुरुष संबंधी कण और स्त्री संबंधी कण रहते हैं, वे पवन के प्रवाह में परस्पर मिलते हैं। जीवों और जंतुओं के, कीड़ों मकोड़ों के उठने बैठने से भी एक उनके पैरों में या उनके जो छोटे छोटे वो होते हैं चरण, उनमें लिपट करके परागकण, पुरुष वाले परागकण और स्त्री वाले परागकण मिलते हैं। तो कहने के तात्पर्य है कि यह प्रकृति का सिद्धांत है विवाह, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। पुत्राक्षे कृत्य भार्या। तो इसलिए बौद्धों की इस परंपरा को नष्ट होना चाहिए। आज भी आचार्य वर्ग है, उसमें विवाह चलता है, साधुओं में भी आचार्य वर्ग वाले हैं। तो संयमित काम सेवन होना चाहिए। और जो विवाह नहीं करते हैं उनमें से 98 या 99% तो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी बुराइयां सुन पड़ती हैं। और इसलिए तमाम जगह चेले लोग गुरु की हत्या भी कर देते हैं। पुत्र होगा तो कम से कम ये नहीं कहेगा। तो इसलिए ये जो एक परंपरा है, अगर संभव हो तो उसका शोधन भी होना चाहिए और एक संयमित कामोपभोग होना चाहिए। गृहस्थ यदि संयमित कामोपभोग नहीं करता तो वो भी अत्याचार कर रहा है। संयमित कामोपभोग की शास्त्र और वेद अनुमति देते हैं, लेकिन विवाह न हो ऐसा वे नहीं कहते हैं। विवाह होना चाहिए। ऋषि मुनि विवाह करते थे। हम लोग
जिस गोत्र के हैं वो भी ऋषि गोत्र है, ऋषियों की संतानें हम सब हैं। ये तो बौद्धों का प्रभाव है, जैसा हमने कहा कि बाद में विवाह पद्धति बंद हो गई, जो वेद था उसके विरोधी उत्पन्न हुए बौद्ध, तो इसलिए जो है परंपरा बिगड़ गई। संयमित परंपरा थी वेदों की, इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है और उसके प्रचार प्रसार द्वारा हम अपना समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।